तो एपिसोड की शुरुआत में हमें यूकी को दिखाया जाता है जो साफ सफाई कर रहा होता है। उतने वहाँ पे हिमारी आती है जो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे कुछ कपड़े धो सकते हो और आज मुझे नूडल्स खाने का मन है तो क्या तुम बना सकते हो। जिस पर जो यूकी होता है वो मान जाता है। उतने वहाँ पर नहीं आती है और वो यूकी से कहती है कि मिस्टर यूकी क्या आप मुझे सप्लाई की जाँच करने में मदद करेंगे। जिसपे यूकी मान जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यूकी होता है वो सप्लाई की जाँच कर रहा होता है। उतने में वहाँ पर शिरुगा आती है और वो यूकी से कहती है कि यूकी मेरे कमर में दर्द हो रहा है तो क्या तुम मेरी मालिश कर सकती हो। जिसपे यूकी मान जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यूकी होता है वो शिरुगा की मालिश कर रहा होता है। उतने में जो शिरुगा होती है वो अपने साइज को बढ़ा कर देती है। ये चीज देख के यूकी उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे तुम्हारी मालिश करने में काफी दिक्कत आ रही है। शिरुगा कहती है कि मुझे तो ऐसे ही मजा आ रहा है। उस पर उतने में वहाँ पे हिमारी आती है और वो यूकी को डांटने लगती है और उसे कहती है कि यूकी क्या तुम ध्यान से नहीं देख सकते कि ये अंडरगारमेंट्स असल में शिरुगा के है और तुमने इसे मेरे कमरे में रख दिया। जिस पे यूकी कहता है कि मुझे माफ कर दो, गलती तो आखिर इंसान से ही होती है। पर उतने में वहाँ पर नहीं आती है और वो यूकी से कहती है कि मिस्टर यूकी क्या आप मेरे होमवर्क में मदद करेंगे। जिस पे यूकी हाँ कहता है और उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो, मेरा ये काम होने के बाद मैं तुम्हें होमवर्क में जरूर मदद करूंगा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये यूकी होता है वो उज्जैन के पास आता है और उससे माफी मांगता है लेट आने के लिए। जिसपे उज्जैन कहती है कि कोई बात नहीं, चलो अब हम लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और जैसे ही वो लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं उतने में वहाँ पर जो अलार्म होता है वो बजने लगता है। जो चीज देखे जो उज्जैन होते हुए कहते हैं कि लगता है हमें बाद में ट्रेनिंग करनी होगी। और उसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम में आते हैं जहाँ पे हिमानी उन्हें बताती है कि जो यूनिट 6 का एरिया है वहाँ पे बहुत सारे शुगर यहाँ पे रह चुके हैं और वहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस भी फंस चुके हैं और यूनिट 6 ने हमसे मदद मांगी है और उन्होंने हमें बताया है कि 2 लड़कियां गायब हो चुके हैं तो हमें उनको भी ढूंढना होगा। ये बात सुनने के बाद जो उज्जैन होती है वो नाय से कहती है कि क्या तुम उन्हें ढूंढ पाओगी। जिसपे नाय हाँ कहती है और उसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन दोनों लड़कों को ढूंढ लेती है और उज्जैन को इस बारे में बताती है। उज्जैन जो है तुरंत वापस जाने लगती है और उसके बाद हमें उन दोनों लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे उनके पीछे बहुत सारे शुकीज पड़े होते हैं और वो शुकी उस लड़की को पकड़ते हैं। उससे पहले वहाँ पे हिमारे उज्जैन और नाई आ जाते हैं जो अपने जेब से उस शुकी को ठोक देते हैं और उसके बाद जो हिमारे होती है वो अपने हाथ को मशीन गन में कन्वर्ट करके उन सारे शुकीज को मारने लगती है। और वही वो शुरुगा होती है वो अपने साइज को बढ़ा करके बड़े शुकीज के साथ फाइट करी होती है। उतने में उसके पीछे से एक शुकीज के ऊपर अटैक करता है जिससे यूकी और उज्जैन मार देते हैं। उसके बाद जो यूकी और उज्जैन होते हैं वो साथ में मिलकर सारे शुकीज के साथ फाइट करते हैं जहाँ पे वो देखते ही देखते बहुत सारे शुकीज को मार देते हैं। उतने में वो एक शुकी जो होता है वो हिमारी के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक हिमारी को लगता है उससे पहले जो टाइम होता है वो रुक जाता है और याचुरी आके उस अटैक को रोक देती है। फिर वो हिमारी से कहती है कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था, पर खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो तुम लोग अब आराम कर सकते हो। और उसके बाद हमें सहारा को दिखाया जाता है जो अपने पावर को एक्टिवेट करके साथ शुकीज के साथ फाइट करने लगती है। और उसके बाद वहाँ पे टेंका भी आती है जो अपने अमन मिदोरी से बहुत सारे शुकीज को मारने लगती है। वहीं पर ये चीज देखने के बाद जो यूकी और जैन होते हैं उन शुकीज के साथ फाइट करने को तैयार होते हैं जहाँ पे वो देखते ही देखते सारे शुकीज को मार देते हैं। और वहीं पर ये चीज देख के टेंका अपने मन में कह देगी यूकी तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो इसलिए तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हो। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो उज्जैन होती है वो यूकी को उसका रिवॉर्ड दे रही होती है और मैं ये चीज नहीं दिखा सकता तो इसके लिए मुझे माफ करना। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो टेंका होती है वो बहुत सारे सप्लाई आयुर्वेद को लेकर आई होती है। आयुर्वेद जो होती है उसे टैंक्स कहती है जिसपे टेंका कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो अपने मन में कहती है कि मैं तो इतना कर सकती हूँ क्योंकि आगे जाके हम लोग फैमिली बनने वाले हैं। तभी टेंका को एक मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद टेंका आयुर्वेद से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि सुप्रीम कमांडर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें सारे कमांडर्स आने वाले हैं और वो सभी लोग गॉड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पर अजीब बात यह है कि उन्होंने यूकी को भी यहाँ पे बुलाया है। और वही ये बात सुनने के बाद जो है वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। फिर हमें निमन डिफेंस फोर्स का हेड ऑफिस दिखाया जाता है जो यूनिट 10 का डोमेन भी होता है जहाँ पे यूकी और उज्जैन आ चुके होते हैं। उज्जैन जो होती है वो यूकी से कहती है कि कुछ भी हो जाए पर सुप्रीम कमांडर के आंखों में मत देखना। जिसपे यूकी मान जाता है। उसके बाद वो अंदर आते हैं जहाँ पे उन्हें यूनिट 3 की कमांडर बेल मिलती है जो काफी ज्यादा घबराई होती है। उज्जैन उसे पूछते है कि अगर क्या बात है तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। इस पे बेल बताती है कि पिछले कुछ टाइम से हमारी जो टीम है वो काफी ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस कर रही है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज की इस मीटिंग में मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। उज्जैन जो होती है उसे शांत करवाती है और उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। उसके बाद वो दोनों मीटिंग हॉल में आते हैं जहाँ पे सारे कमांडर्स होते हैं। उतने वहाँ पे सुप्रीम कमांडर पे आ जाती है जिसका नाम यामाशिरो रेन होता है। वहीं पर जो यूकी होता है वो अपने मन में कहता है कि मैं उससे एक बार तो देख सकता हूँ। और ऐसा कहने के बाद जैसे वो रेन को देखता है तो जो रेन होती है वो यूकी को काफी गुस्से से देख रही होती है जिससे जो यूकी होता है वो डर जाता है। उसके बाद वहाँ की जो मीटिंग होती है वो शुरू होती है। तभी एक बुरी औरत जिसका नाम रियू होता है वो कहती है कि मैं काफी ज्यादा बुरी हो चुकी हूँ इसलिए मैं अपने कमांडर के पद से रिजाइन करती हूँ और उसके जगह पे मैं अपने ग्रैंड डॉटर कोनोमी को बनाती हूँ। उसके बाद जो कोनोमी होती है वो खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि मैं अपना काम काफी ज्यादा लगन से करूंगी। और उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो कोनोमी को बधाई देते हैं कमांडर बनने के लिए। और उसके बाद जो
रैन होती है वो गॉड्स के बारे में बताने लगती है, जहाँ पे वो बताती है कि अब तक हमें 3 के बारे में पता है, जिसमें से जो शिकागो है वो शिकिस को कंट्रोल कर सकती है और जो के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और बात की जाए रैन की तो उसे टैंकर ने अकेले ने हरा दिया था, तो उसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जो यूनिट 3 है उसका इस बार काफी बुरा परफॉर्मेंस रहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि उनको ट्रेनिंग कैंप में भेजने का, ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। ये बात सुन के उजन कहती है कि अभी के लिए इससे ज्यादा जरूरी उन गॉड्स को ढूंढ के उन्हें खत्म करना है, पर रैन उस पर कहती है कि अब अभी के लिए उससे ज्यादा जरूरी और भी काम है। ये बात सुन के जो उजन होती है वो समझ जाती है कि जो रैन है वो अपने ही चलाने वाली है। पर तभी जो रैन होती है वो यूकी के बारे में पूछती है, तो यूकी जो होता है वो अपने को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि मेरा नाम यूकी है और मैं 7 स्लॉट का केयरटेकर हूँ। वहीं पर ये बात सुन के यूनिट 9 की कमांडर फुबुकी आजुमा कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैं तुम्हारे जैसे को अपने साथ रखना पसंद करूंगी। और फिर वो बताते है कि वो याचिरो और हिमारे की मदर है। ये बात सुन के यूकी काफी ज्यादा हैरान रहता है। तभी वहाँ पे जिन्ना आती है और वो बताते है कि हमारे ऊपर शिकिस का अटैक हो चुका है। ये बात सुन के सभी हैरान रहते हैं। और वहीं पर ये बात सुन के जो बेल होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और इस चीज को देख के यूनिट 5 की कमांडर याकुमो जो होती है वो बेल के मजे लेने लगती है। उसको जो रैन होती है वो कोनोमी, फुओकी, याकुमो और सेकंड यूनिट की कमांडर मीरा को भेजती है उन शिकिस को मारने के लिए। तभी जो उज्जैन होती है वो यूकी को ट्रांसफॉर्म करती है और रैन से कहती है कि प्लीज मुझे भी परमिशन दीजिए इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए। पर तभी उनको खबर मिलती है कि उन चारों ने उन सारे शिकिस को मार दिया होता है। और वही पर ये चीज देख के जो यूकी होता है वो काफी हैरान रहता है और वो अपने मन में कहता है कि सारे कमांडर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जो जिन्ना होती है वो बताती है कि मैंने एक जगह पे ह्यूमन एक्टिविटी को नोटिस किया है, मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं। ये बस सुन के जो रैन होती है वो तुरंत ही उड़ते वहाँ पे जाती है और वहाँ पे पहुँचने पर रैन को पता चलता है कि उन्होंने ही उस शिकिस को वहाँ पे भेजा था। और वहीं पर रैन को देख के वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान रहती है। तभी उनमें से एक लड़की रैन के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, पर रैन पे उसका कोई भी असर नहीं होता। इसलिए जो दूसरी लड़की होती है वो रैन के ऊपर फायर से अटैक करती है, पर जो रैन होती है उन दोनों लड़कियों को इजीली नॉकआउट कर देती है। पर तभी उनमें से एक लड़की जो होती है वो रैन के ऊपर अपने बीस्ट को छोड़ देती है, जिससे जो रैन होती है उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मार के उसे नॉकआउट कर देती है। और ये चीज देख के जो लड़की होती है काफी डर जाती है और रैन के ऊपर फायर करने लगती है। पर जो रैन होती है वो इजीली उन बुलेट को डॉज कर पा रही होती है। उसके बाद उसे पंच तरीके से नॉकआउट कर देती है। और उसके बाद आखिरी जो लड़की बची होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, पर जो रैन होती है वो उसकी पावर कैंसिल कर देती है। ये चीज देख के वो काफी हैरान रहती है। और उसके बाद जो रैन होती है वो उससे टेलीपोर्ट करती है उस जगह पे जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। और फिर हमें रैन को दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी और उज्जैन आ चुके होते हैं, जहाँ पे जो यूकी होता है ये चीज देख के काफी हैरान होता है कि सुप्रीम कमांडर ने उन सभी को इजीली हरा दिया होता है। जब जो उज्जैन होती है वो यूकी को बताती है कि जो सुप्रीम कमांडर है उसके पास एज बुद्धासु की पावर है। ये बात सुन के यूकी काफी हैरान होता है और उसको जो उज्जैन होती है वो यूकी को उसके ह्यूमन फॉर्म में लेकर आती है। वहीं पे जो रैन होती है वो कहती है कि ये तुम्हारी एबिलिटी स्लेवरी है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड भी देना पड़ता है और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह का रिवॉर्ड देने वाली हो। ये बात सुनने के बाद जो उज्जैन होती है और वो यूकी को हक करती है। ये देख के रैन काफी हैरान रहती है। फिर उज्जैन कहती है कि अभी के लिए उसके लिए इतना ही रिवॉर्ड काफी है। पर तभी जो रैन होती है वो यूकी के पास आती है, उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा क्यूट भी। वहीं पर जो यूकी होता है वो जैसे रैन को देखता है तो उसे उसके अंदर उसकी बहन की झलक दिखती है। और उसके साथ ही ये एपिसोड ये पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।